आप तमामी हाज़रीन नाजरीन व सामीन का खैर मकदम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे सहायक उर्दू अनुवादक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके पीटी के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। 28 फ़रवरी को आपका एग्ज़ाम है। आपका एडमिट कार्ड वगैरह सब लोग आ गया। आई होप सभी लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे और उसके इंस्ट्रक्शन को भी पढ़ लिए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और फुल मटेरियल्स के लिए ये गाइड है, आप ले सकते हैं, या फिर आपके पास जो मटेरियल्स है उसे आप रिवाइज़ करें क्योंकि दिन आपके पास बहुत कम बचे हैं। कुछ क्वेश्चंस होंगे ये आपके पीटी बेस के क्वेश्चंस हैं और ऑब्जेक्टिव होंगे ओएमआर पे जो कि आपका एग्जाम होने वाला उसी बेस के ये क्वेश्चंस होंगे। 15 क्वेश्चंस होंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, यौम ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जाता है। यौम ख़वातीन का आलमी दिन मतलब वर्ल्ड कह सकते हैं कि इसको इंटरनेशनल वीमेंस डे, ठीक है, कब मनाया जाता है ये आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शंस A B C D देख के आंसर कर सकते हैं। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे देखते हैं तो 8 मार्च आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है 8 मार्च। तो 8 मार्च को यौम ख़वातीन का आलमी दिन यानी इंटरनेशनल वीमेंस डे मनाया जाता है। तो बिल्कुल ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर रखें ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए या बनाया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए और अब उसे आप देख सकें। तो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है आलमी यौम माहौलियात मनाया जाता है। आलमी यौम माहौलियात वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है ये पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है। 5 जून को मनाया जाता है या फिर आपका 10 जून या 20 जून या फिर 30 जून। तो आलमी यौम माहौलियात ध्यान रखें वर्ल्ड इन्वायरमेंट ये कब मनाया जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पे जो आपका ये 5 जून को ये मनाया जाता है। तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है आलमी यौम ओजोन मनाया जाता है, ठीक है। आलमी यौम ओजोन वर्ल्ड ओजोन डे जिसको कहते हैं वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है ये बताना है आपको। 16 अगस्त, 16 सितंबर, 16 अक्टूबर या 16 दिसंबर। तो कब मनाया जाता है ये बताना है। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं। बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी 16 सितंबर को ये मनाया जाता है। तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है 1 मिनट, आलमी यौम ख़वानदगी मनाया जाता है वर्ल्ड लिटरेसी डे, ठीक है। वर्ल्ड लिटरेसी जो है आलमी यौम ख़वानदगी कब मनाया जाता है ये बताना है। 8 अगस्त या फिर 18 अगस्त या 8 सितंबर या 18 सितंबर। तो कब मनाया जाता है। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 4 का राइट आंसर देखते हैं तो 8 सितंबर आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 8 सितंबर जो कि ऑप्शन सी में दिया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल हमारा जो है वह क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है ये बताना है कि वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है। 22 फरवरी या 22 मार्च या 12 फरवरी या 12 मार्च। तो कब मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे मनाने का तारीख कब तय पाया गया है। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर देखते हैं तो ऑप्शन बी यानी 22 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल हमारा जो है वह है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है रज्ज़ किस सिन्फ़े सुख़न का जुज़ है। रज्ज़ किस सिन्फ़े सुख़न का जुज़ है। तो अभी तक हम जो डिस्कस कर रहे थे 5 क्वेश्चन जो हमारे थे वो जीके के थे, ठीक है। तो बिहार स्पेशल जीके के क्वेश्चन थे और हम जो आप 5 क्वेश्चन से जिक्र करेंगे ये आपके उर्दू ग्रामर के होंगे। तो उर्दू और जीके और प्लस आपके इस्तिलाहात उर्दू हिंदी ये सभी को मॉडल पेपर के तौर पे ही समझ सकते हैं इसको। बट यहाँ पे क्वेश्चन टोटल भी 15 होंगे। तो इससे पहले भी 3 मॉडल पेपर बनाए जा चुके हैं, उसका वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा वेबसाइट का लिंक, वहाँ पे जाके इसे आप आसानी से आंसर के साथ पढ़ भी सकते हैं। 6 नंबर का रज्ज़ किस सिन्फ़े सुख़न का जुज़ है। गज़ल, कसीदा, मरसिया या फिर मसनवी। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 6 का बिल्कुल यहाँ पे ये मरसिया जो है मरसिया का ये अज्जाए सुखन माना जाता है। तो बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा मरसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है ज़बान की आवाज़ों की 2 किस्में होती हैं। ज़बान की आवाज़ों की 2 किस्में होती हैं, वो दोनों किस्में कौन कौन सी है बताना है। साबिक़े और लाहिक़े, मुसव्वते और मुसम्मे, रमूज़, औक़ाफ़ या मुफ़रद या मुरक्कब। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन।
सभी लोग आंसर करें, जो लोग देख रहे हैं या फिर जो लोग बाद में देख रहे हैं वो लोग भी आंसर करें। और इस क्वेश्चन को तो याद ही कर ले आपने बिल्कुल। यहाँ पे मुसव्वते और मुसम्मे, आवाज़ की दो किस्में हैं, मुसव्वते और मुसम्मते। तो आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो मैं इसको उसमें डिस्कस भी किया हूँ। सीटेट का वीडियो है, उसमें भी ये क्वेश्चन आता है। तो ये कवायद के हवाले से है, तो इसको आप समझ लें कि आवाज़ की दो किस्में हैं, मुसव्वते और मुसम्मतें। तो इसकी किस्में भी वहाँ पे डिफाइन की गई। चलिए यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि तफसील से बताया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है फाजिल की जमा क्या है? फाजिल की जमा बताना है कि फाजिल की जमा क्या है? अफजल, फजल, फजला, फजूल। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब जो हो जाएगा फजला। फाजिल की जमा क्या है? फजला। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका 8 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये हमारे यहाँ इंग्लिश की क्लासेस भी चल रही हैं, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 150 अभी इसका फ़ी है, तो इसको भी आप एनालाइज कर सकते हैं। और इस नंबर पर डिटेल के लिए कॉल करें, ये बेसिक मेरे बारे में कुछ डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है? सर्दी लफ्ज़ कौन सा इसमें है? सर्दी लफ्ज़ कौन सा इसमें है? इसमें जमा, इसमें कैफियत, इसमें ज़र्फ़ या इसमें आला? तो क्या होगा? सर्दी लफ्ज़ कौन सा इसमें है? बिल्कुल यहाँ पे सर्दी गर्मी जो होता है एक तरह की कैफियत के बारे में हमको पता चलता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो इसमें कैफियत आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, चूँकि हमें यहाँ एक तरह का स्थिति के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 होगा, और 10 में कहा जा रहा है कि ज़मीर इस्तिफ़ामिया की मिसाल है। ज़मीर इस्तिफ़ामिया की मिसाल कौन सा इसमें एक होगा? यह तुम्हारा घर है। बी में कहा जा रहा है ताजमहल किसने बनवाया? सी में कहा जा रहा है वह मेरी बहन है। और डी में यह मेरा कलम है। तो क्या होगा? इस्तिफ़ामिया का अगर समझेंगे, आप समझे होंगे तो कि यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, अलामत सवालिया लगाते हैं। तो यहाँ पे किसमें सवालिया अलामत है? तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन बी में है, इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं। इस्तिफ़ामिया अगर आप समझ रहे हैं तो बिल्कुल आसानी से आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो आपका यहाँ से इस्तिलाहात के हो जाएंगे, उर्दू और हिंदी के। आपको यहाँ पे आंसर करना है, क्या होगा इसका सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे? अभिलाषा का उर्दू अनुवाद क्या होगा? अभिलाषा, क्वेश्चन नंबर 11, अभिलाषा का उर्दू अनुवाद क्या होगा? नाश, ख्वाहिश, मजबूरी या फिर लालच? क्या हो जाएगा? नाश माने कहते हैं बॉडी को, ठीक है, और डेड बॉडी जो होता है उसके लिए भी नाश का इस्तेमाल करते हैं। तो बॉडी जो होता है उसको नाश बोलते हैं, नाश उर्दू में, ये ध्यान रखें आप। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 11 का वो बिल्कुल आपका ख्वाहिश, ठीक है। तो ख्वाहिश ऑप्शन बी में कहा जा रहा है, ये बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है अग्रलिखित का उर्दू अनुवाद क्या होगा? अग्रलिखित एक वर्ड है, अग्रलिखित हिंदी में बोला जाता है, इसका मतलब क्या होगा उर्दू में? खुलासे कलाम। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है तामुल, कहा जा रहा है पैमाना या मंदरजा झेल। अग्रलिखित क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल फॉलोइंग, जो अंग्रेजी में इसको बोलते हैं मंदरजा झेल। क्या है? मंदरजा झेल जो चीज़ें होती हैं उसको हम बोलते हैं अग्रलिखित हिंदी में, ठीक है। अग्रलिखित का मतलब है जो नीचे लिखी हुई चीज़ें हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे डी जो आपका है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 नंबर, सवाल नंबर 13 है। सवाल नंबर 13 में क्या कहा जा रहा है ये देखना है। हाँ, 13 में ये कहा जा रहा है मुआशरती हालात का हिंदी तर्जमा क्या होगा? मुआशरती हालात एक वर्ड है, मुआशरती हालात, इसका हिंदी तर्जमा आपको बताना है क्या होगा? सामाजिक स्थिति है, कर्तव्य है, आस पड़ोस या सामाजिक त्रुटियाँ। तो कर्तव्य एक तरह का ड्यूटी के माने में होता है, जिम्मेदारी के माने में होता है, तो ये आपका निकल जाएगा। आस पड़ोस से नेबर जो होते हैं, क़ुर्ब जवार के लोग, उसे बोलते हैं। सामाजिक त्रुटियाँ किसे कहते हैं? सामाजिक त्रुटियाँ कहते हैं मुआशरती गलतियाँ को कहते हैं। तो यहाँ पे बचा आपका सामाजिक स्थिति। सामाजिक मतलब क्या हुआ? मुआशरती, और स्थिति का मतलब क्या हुआ? हालत, ठीक है। स्थितियाँ, अगर हालात हैं तो फिर आपको यहाँ पे स्थितियाँ करने की ज़रूरत है, ठीक है। स्थितियाँ, ये आपका हो जाएगा स्थितियाँ यहाँ पे, और हालत है तो स्थिति आपका सही है, ठीक है। चलिए लास्ट सेकंड देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर। लास्ट सेकंड आज का है वो 14 नंबर। मतभेद का उर्दू अनुवाद क्या होगा? मतभेद,
यहाँ पे आंसर करने की कोशिश करें कि मतभेद का उर्दू अनुवाद बताना है कि मतभेद का क्या होगा, इख्तलाफ होगा, रजामंदी, सहूलत या सभी। मतभेद, मत के माने होता राय, मत के माने क्या होता राय, भेद के माने झगड़ा, यानी राय देने में झगड़ा हो, तनाज़ो हो, इख्तलाफ हो, उसे कहते हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पे 1 जो आपका है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, मतभेद का इख्तलाफ होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो लास्ट है वो हमारा है अटॉर्नी जनरल का हिंदी तर्जमा क्या होगा। अटॉर्नी जनरल का हिंदी तर्जमा बताना है, क्या होगा इसका राइट आंसर। अटॉर्नी जनरल का हिंदी तर्जमा सामान्य ज्ञान होगा, प्रेषक होगा, महान्यायवादी, समझदारी। तो क्या होगा, प्रेषक को मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हूँ, अगर आप नहीं देखें तो देख लें और ज़रूर इसका बताएं कि प्रेषक का माना क्या होता है। ये टेक्निकल वर्ड है और ये ऑफिशियल काम में इसको यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा अटॉर्नी जनरल का वो महान्यायवादी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये कुछ 15 क्वेश्चंस रहे और यहीं पे हम एंड करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और ये क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। और फिर डेज आपके पास कम बचे हैं तो आप अपना प्रिपरेशन नोट्स जो आपके पास है उसे आप रिपीट करें और तैयारी अच्छा करें, अच्छा परफॉर्म करके आएँ। फिर उसके बाद मेंस का जब एग्जाम होगा तो यहाँ पे उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों की तैयारी कराई जाएगी। तो बट आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू परफॉर्म गुड इन द पीटी एग्जाम। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।